Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. अच्छा आप लोग जो है ना कल का ये एनालिसिस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ बाई का ट्रेड सेटअप शेयर किया था और फिर ये इसका रिजल्ट भी है। और थोड़ा सा हम चलते हैं, हमने 2-3 दिन पहले ये एनालिसिस किया था, हाँ 2 दिन पहले। इसमें गोल्ड यूएसडी कैट यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस, तो उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो आउटलुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जीबीपी यूएसडी अपना यहाँ से सेल आ सकता है, जो कि मार्केट ने अपना 90-100 पे तकरीबन कंप्लीट भी किया। यहाँ पर था उस टाइम ये बाय जाया गया है और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि यूएसडी जेपीवाई बाय है, तो उसने बाय भी दिया है और सेल भी थोड़ा बहुत अगेन उसी लेवल पर आया। यूएसडी कैट आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो एक दफ़ा इसने 65 पे दिया है, अब दोबारा उसी जगह पर टेस्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस हाई तक आ जाए। और गोल्ड का वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो तो मैं डेली करता हूँ। अब थोड़ा सा हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड का एक रेट तो हमारा बाय में जा चुका है और दूसरा अब हम वेट कर रहे हैं इसी लेवल का। यहाँ पर मैंने लिमिट सेट किया है क्योंकि यहाँ पर ये लो ब्रेक हो चुका है ना। अच्छा, ये लो ब्रेक हुआ अगेन, उसके बाद ये हाई। हाँ, तो अभी तक ये ट्रेड भी जो है ना राइट नहीं है, इसको डिलीट करते हैं और सही एंट्री का तलाश करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अपना एनालिसिस के ऊपर, तो इसको अब क्लीन करते हैं। ये था कल का एनालिसिस, बहुत ज़बरदस्त वर्क किया इसने। तो इसको अब रिमूव मैं करता हूँ और अब ये क्लीन भी हुआ। तो सबसे पहले हमें लेना है कल का जो कैंडल है ना उसका हाई एंड लो। तो ये रहा हमारे पास कल के बाई कैंडल का लो है और ये हाई जो कि ऑलरेडी मार्केट ने उस हाई का ब्रेकआउट किया। तो हम इस बड़े वाले कैंडल का हाई लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका सप्लाई अगेन आ सकता है। यहाँ पर इसको टच करके इस तरीके के साथ ये कम से कम इस लो तक आ सकता है, तो फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा बाइंग पकड़ सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, इसको मैं रेजिस्टेंस ही कंसीडर करूँगा। तो ये हमारे पास सिंपल आर मैं लिखता हूँ। तो हाँ, ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ अब हमारे पास। अब इसी तरह आप लोग के पास एक और चीज़ है जो कि H4 टाइम फ्रेम पर आप लोगों ने आना है और H4 टाइम फ्रेम पर आप लोगों के पास ये है लास्ट लो एक यहाँ पर जो कि ब्रेकआउट हुआ है नीचे साइड की तरफ। इसको अब आप लोग ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, तो इसको मैं सिंपल से इसका कलर वाइट रख देता हूँ और जो टेक्स्ट का कलर भी है उसको भी वाइट रखते हुए और इसको मिडल में रखते हैं। ओके, अब जब तक यहाँ पर तो अब चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है जो कि H1 ने H4 पर, इसको मैं सिंपल C कहता हूँ और ये है अब आपके पास टॉप पर रहेगा जो कि ट्रेंड अब स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट हो चुके हैं बाई साइड की तरफ। इसको आप लोगों ने जहन में याद रखना है। तो एक और स्ट्रक्चर भी मार्केट ने इंटरनली जो कि बना चुका है। यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इसको मैं हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा रख दिया, या इसको भी सिंपल बी कहते हैं, तो आप लोग के लिए ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जब तक ये वाला लास्ट लो है ना, यहाँ पर मैंने डेली कैंडल का लो भी मार्क कर दिया। तो ये आपके पास H4 का लास्ट लो बन रहा है, ठीक है, H4 लास्ट वैलिड लो। अब उम्मीद है लो का पावर तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है और अपने उसी लो के पास आता है जो लास्ट सपोर्ट होता है, तो उसका एक्यूरेसी फिर कितना बढ़ जाता है। अब ये आप लोगों को अब तक तो इस चीज़ का इल्म हो चुका होगा। अब इसमें हम एक सेल का रिट्रेसमेंट कैसे पकड़ें, ये भी एक सवाल है ना आप लोग का। तो एक अच्छा बेहतरीन सेलिंग आप लोग इस जगह से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस सेलिंग जोन से। नोट करें, मैं आप लोगों को लेवल और जोन दोनों ही दूंगा। तो यहाँ पर ये अब आपके पास क्या है, एक सेलिंग का जोन बना।
अब जोन कैसे मार्क होता है ये भी आप लोग याद रखिए। जब आप लोगों के पास एक बाई कैंडल का क्लोजिंग और सेल कैंडल का विक या बाई कैंडल का ही विक होना चाहिए, तो इसको हम एज अ जोन लेंगे। तो इसको मैं सिंपल कलर इसका रेड करता हूँ और इसका ये भी रेड करते हैं, इसको यार रिमूव करते हैं ताकि हाँ। तो यहाँ से आपके पास एक सेल और आ सकता है। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक तो ये रेजिस्टेंस आया, यहाँ से जो है ना मार्केट सेल साइड आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लेवल भी है। और दूसरा ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो बड़ा कैंडल मैंने आप लोगों को मार करके दिया, तो ये एक सप्लाई का काम करेगा आपके पास। ये छोटा सा कैंडल है, यहाँ पर जो है ना आपके पास मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकता है। तो इसको मैं एज अ सप्लाई जोन जो है ना वो मार्क कर रहा हूँ इस पूरे कैंडल को। ओके, इसकी जो राइटिंग है इसको मैं वाइट करता हूँ ताकि आप लोग की समझने के लिए आसान हो जाए, और जो टेक्स्ट है इसको मैं बॉटम पर रखता हूँ। समझ आया? तो आप लोगों ने आज के दिन जो है ना, अच्छा ये जगह भी जो है ना एक ज़बरदस्त एरिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो मुश्किल है। अगर यहाँ से सेल आया, ठीक है, क्योंकि किसी एम्पायर के लेवल को जो है ना इसने ब्रेक किया, तो फिर आप लोग यहाँ तक होल्ड रखें। अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर आप लोग यहाँ पर आकर देखिए और किसी M1 की स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ फिर आप लोग यहाँ तक की पूरा रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हैं या इस रेजिस्टेंस के आसपास। तो अब आते हैं M5 के टाइम फ्रेम पर। तो M5 की चार्ट पर हम आ चुके हैं और M5 के चार्ट पर आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा सेटअप हम दिखा रहे हैं। ये रहा आपके पास लो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ये तो यहाँ पर ये सिंपल BOS जो कि नीचे की तरफ हो चुका है, और आपके पास स्ट्रक्चर सबसे पहले शिफ्ट हुआ था बाय साइड की तरफ। तो ये रहा, अब आपके पास क्या है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब BOS तो पहले बाइक साइड की तरफ मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, अब उसके बाद मार्केट ने सेल साइड की तरफ भी यहाँ पर ये शिफ्ट किया है। तो आपके पास इसमें एक ज़बरदस्त लेवल में आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिल जाए तो ज़बरदस्त सेलिंग हो जाएगा, सप्लाई जोन भी है। हाँ, तो यहाँ तक जो है ना आप लोग वेट करें, या आप लोग इस FVG से भी जो है ना अपना ट्रेड सेटअप ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड ये जगह करूँगा कि यहाँ से आप लोग एक बेहतरीन सेल देख सकते हैं। तो ये रहा M5 का, और टारगेट इसका कहाँ पर निकलेगा वो अब मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। तो अच्छा, ये सप्लाई जोन जो है ना आप लोग इस तरह मार्क करेंगे। तो इसको आप लोगों ने कहाँ तक होल्ड रखना है, H4 हाँ H4 लास्ट लो। तो काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है इस सेलिंग के लिए, आप लोगों को मिल सकता है। तो पहला टारगेट आप लोगों के पास ये वाला होना चाहिए। अगर इसको मार्केट हिट करता है तो फिर इसी तरीके के साथ जो है ना दूसरा टारगेट आप लोगों के पास ये वाला होना चाहिए। एक मिनट, इसको मैं सिंपल ये वाला होना चाहिए। अगर इसको भी हिट करता है तो फिर आप लोगों के पास ज़बरदस्त टारगेट ये है जो कि लास्ट है। यहाँ से फिर आपके पास बाई का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा आप लोगों को मैंने एनालिसिस बता दिया M5 चार्ट पर, और डेली से लेकर M5 M1 चार्ट तक लेकर आ गया आपको। तो ये बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है, आप लोग इसके ऊपर वर्क करें, प्रैक्टिकल देखें। और बाकी यार सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग है, कुछ खास इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ पर आ जाए मार्केट तो आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देखें। स्टॉप लॉस में आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आपका ट्रेड एक्टिव हो जाए तो स्टॉप लॉस आप लोगों के पास कम से कम 30 पिप का जो है ना वो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब आपको 30 पिप का स्टॉप लॉस भी देता हूँ। तो पूरा जो है ना आप लोग एक अच्छा रिट्रेसमेंट पकड़ लेंगे इसमें। तो यहाँ तक आप लोगों के पास ये तकरीबन ये पहला टारगेट है तो 62 पिप है, और दूसरा यहाँ पर 180 पिप, ठीक है।
अब इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद इस तरह होल्ड करते हैं तकरीबन 275 पिप जो है ना ये मार्केट से आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ तक जो है ना आपके पास पूरा 500 पिप का टारगेट है। तो ये ट्रेड भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इंट्राडे के बेस के ऊपर ये एनालिसिस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पिप ले लो और निकल जाओ इस सेटअप से। अब 15 मिनट की पर आते हैं, तो 15 मिनट पर जो है ना अब यहाँ तक जो है ना आप लोग अपना जो टेक प्रॉफिट है ना वो कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग निकल जाए। अपना बाकी का ट्रेड अगर होल्ड भी रखना है तो होल्ड रखिए, लेकिन 100 पिप आपको मैं रिकमेंड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ओके, तो बाकी अगर लॉन्ग हौसला है आप लोगों के अंदर तो इसको आप लोग यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट है और ट्रेंड बुलिश का शुरू हो चुका है तो ये आप लोग याद रखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।